वह बहुत होनहार थी। माता पिता और उसका सपना पूरा हो गया था। दिन रात कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह डॉक्टर बन गई थी। आंखों में कई सपने थे, लेकिन सारे सपनों संग वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसके चेहरे से लेकर पांव तक कई गहरे घाव थे। प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। गर्दन के पास गाल और होठों पर चबाने के निशान थे। उसे देखकर ही लग रहा था कि कुछ अनहोनी हुई है। पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर्स की भी रूह कांप गई। उसे एक दरिंदे इंसान ने गिद्ध की तरह नोचा था। उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसके साथ हैवानियत की गई। एक दो बार नहीं बल्कि कई बार रेप किया गया। उसका प्राइवेट पार्ट बुरी तरह से जख्मी हो गया। खून बहने लगा। वह लड़ी और बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। उसकी लाश को जिसने देखा वह रो पड़ा। ये दर्दनाक कहानी है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करने वाली एक ट्रेनी डॉक्टर की। वह रोज की तरह नाइट शिफ्ट में थी। थोड़ा आराम करने सेमिनार हॉल में गई थी, लेकिन नहीं जानती थी कि अब वह कभी वहां से नहीं निकल पाएगी। केजी कर मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। शुक्रवार के दिन भारी हंगामा चला। पुलिस ने पहले इसे आत्महत्या बताया, लेकिन अर्धनग्न शरीर की हालत कुछ और ही बयां कर रही थी। धरना प्रदर्शन हुआ, हंगामा और बवाल हुआ। रात में कैंडल मार्च भी निकाला गया। वीडियोग्राफी के साथ ट्रेनी डॉक्टर के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। उसकी प्रारंभिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न के बाद हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने अब थाला पुलिस थाने में मामला दर्ज किया और एक आरोपी संजय राव को गिरफ्तार किया है, जो मेडिकल कॉलेज का अस्थायी कर्मचारी है। 4 पन्नों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार महिला डॉक्टर के गुप्तांग से खून बह रहा था। शरीर के अन्य हिस्सों में गहरे चोट के निशान थे। उसकी दोनों आंखों, मुंह से खून बह रहा था। चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। उसके पेट, बाएं पैर, गर्दन, दाएं हाथ, अनामिका और होठों पर भी चोट के निशान थे। कोलकाता पुलिस के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अपराध तड़के 3 से 6 बजे के बीच हुआ। महिला डॉक्टर की गर्दन भी टूटी पाई गई है। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि ऐसा लगता है कि आरोपी ने महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप किया और उसके बाद उसकी गला घोंटकर हत्या की गई। इस दौरान महिला डॉक्टर ने बहुत संघर्ष करने का प्रयास किया होगा, लेकिन सब असफल रहा। कोलकाता पुलिस ने अपराध की जांच के लिए एक विशेष दल एसआईटी का गठन किया। लाश की जो स्थिति थी, उससे पता चला है कि आरोपी ने हैवानियत की सारी इंतहा पार कर दी थी। ट्रेनी डॉक्टर चेस्ट रोग चिकित्सा विभाग की द्वितीय वर्ष की छात्रा थी और गुरुवार की रात ड्यूटी पर तैनात थी। रात को एक जूनियर डॉक्टर के साथ खाना खाने के बाद वह सेमिनार हॉल में थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए गई थी। वह सुबह तक नहीं लौटी और बाद में वह सेमिनार हॉल में अर्धनग्न और चुटहिल हालत में पाई गई। इस पूरी वारदात के सामने आने के बाद अब देश भर के डॉक्टर में गुस्सा भड़का हुआ है और डॉक्टर जगह जगह कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और फिलहाल पुलिस ने आरोपी संजय को भी 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। उसे सियालदह कोर्ट में पेश किया गया और 23 अगस्त को कस्टडी उसकी खत्म हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और आरोपी संजय से भी पूछताछ चल रही है।